शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था। वहां एक नवयुवक गुरु के पास शिक्षा लेने आया। शिष्य बहुत प्रतिभावान था, पर वह हमेशा भविष्य को लेकर डरा रहता और छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, तब शिष्य ने गुरु के पास जाकर अपने प्रश्नों को रखा। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन सदैव नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। गुरुदेव, क्या वास्तव में हमारी सोच ही हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? गुरुदेव बोले, पुत्र, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल एक यात्रा पर दूंगा। तैयार रहना तुम। अगली सुबह गुरु अपने शिष्य को घने जंगल की ओर ले गए। चलते चलते दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता फूलों से भरा था और दूसरा कांटों और पत्थरों से भरा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम दोनों रास्तों में से किस रास्ते का चुनाव करोगे? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं फूलों से भरे हुए रास्ते का चुनाव करूंगा, क्योंकि कांटों और कीचड़ से भरे रास्ते का क्या उपयोग। इस पर गुरु ने आगे कहा, अभी जरा ध्यान से सुनो। यदि मैं तुमसे कहूं कि जो रास्ता खुशबू से भरा है, वो ऐसे फूल हैं जो हमें आसपास कहीं भी मिल सकते हैं, पर जिस रास्ते पर तुम्हें कांटे दिखाई दे रहे हैं, वहां वास्तव में दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे हैं, जो केवल ऐसे ही कठिन रास्तों में उगते हैं। तो क्या अभी भी तुम्हारी सोच वैसी ही रहेगी? शिष्य ने कहा, तब तो गुरुदेव वो रास्ता मेरे लिए कीमती हो जाएगा। मैं कांटों को नजरअंदाज करके उस औषधि को देखूंगा जो दुर्लभ है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही सत्य है। रास्ते नहीं बदलते, केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब तुम अपनी सोच को समस्या से हटाकर समाधान पर केंद्रित करते हो, तो वही कठिन रास्ता तुम्हारी प्रगति का मार्ग बन जाता है। इसलिए सोच को सदा सकारात्मक रखो। अच्छा सोचो, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब शिष्य के मस्तिष्क में एक प्रश्न उभरा। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्षमा करें, लेकिन क्या यह अच्छी सोच वाली बात क्या केवल सुनने में ही अच्छी नहीं लगती? हकीकत तो बहुत गंदी होती है। यदि किसी के पास जरूरी सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, उसका शरीर बीमारी से जूझ रहा है, तो क्या केवल अच्छा सोचने भर से यह बदल जाएगा? क्या हम अपनी समस्याओं पर सकारात्मकता का पर्दा डालकर खुद को धोखा नहीं दे रहे? क्या सिर्फ अच्छा और सकारात्मक सोचने से वास्तविकता बदल सकती है? गुरुदेव ने गंभीरता के साथ कहा, बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है तुमने, और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग झुक जाते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करो। जब तुम कहते हो कि परिस्थिति बहुत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब तुम कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो या खुद से प्रश्न पूछते हो कि ये चुनौती मुझे क्या सिखाने आई है, तो तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। तुम्हारी सोच ही वह चाबी है जो भाग्य का ताला खोलती है।
जैसा तुम भीतर बोलोगे वैसा ही प्रकट होगा। सोच केवल एक विचार नहीं है, सोच एक ऊर्जा है। यदि तुम्हारी सोच अभाव पर टिकी है तो तुम अवसर के सामने खड़े होकर भी उसे देख नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच ये तय करती है कि तुम शिकार बनकर जीना चाहते हो या योद्धा बनकर। ये सब सुनकर शिष्य को लगा जैसे उसके भीतर किसी ने दिया जला दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक शिकायत की भाषा बोल रहा था, इसीलिए उसका जीवन भी एक शिकायत बन गया था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज तक मैं परिस्थितियों को दोष दे रहा था, पर अब समझ आया कि असली समस्या मेरी सोच की दरिद्रता थी। मैं आज से ही अपनी सोच के बगीचे में डर के बीज नहीं बल्कि साहस और समाधान के बीज बोऊंगा। गुरु ने कहा, याद रखना पुत्र, दुनिया तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें वह देती है जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम्हारी सोच है। दोस्तों, आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाना बंद करूंगा और अपनी सोच को एक नया मोड़ दूंगा। यदि आप अपनी सोच बदल सकते हो तो आप अपना संसार भी बदल सकते हो। बदल लो अपनी सोच, बदल जाएगा मंजर। किनारे की क्या जरूरत है, बदल लो अपना नजरिया, बदल जाएगा समंदर।